सीपी राय साहब, जो आज का मुख्य विषय है कि 31 मार्च एक इंपॉर्टेंट डे हो गया है, क्योंकि रामलीला मैदान से उस दिन इंडिया अलायंस, जिसको कहते हैं, अगर मैं वो शब्द यूज करूं, अपनी हुंकार भरेगा, लेकिन प्रॉपर एक रैली हो रही है जहां से इंडिया अलायंस बीजेपी को कैसे हटाना है इसकी बात करेगा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि रामलीला मैदान का एक अपना सिग्निफिकेंस है, देश भर में उसकी गूंज जाती है। और दूसरा यह है कि अरविंद केजरीवाल साहब ने, राय साहब, क्या जेल जाके इंडिया गठबंधन के जो भी घटक दल हैं उनको और पास लाने का काम किया है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल बाहर रह के उतना काम ये नहीं कर पाते, लेकिन जेल जाने के बाद सब लोग एक दूसरे के बहुत करीब आ गए हैं। तो राय साहब, पहली चीज, अरविंद केजरीवाल कितना गलत काम कर रहे हैं, जेल में बैठ के आदेश दे रहे हैं कि मतलब पानी मिले, सीवर साफ हो, दवाएं मिले, और ये कितना इलीगल है, और इंडिया गठबंधन के लिए ये इसका क्या मतलब है? आनंद जी, पहले सभी दोस्तों को नमस्कार। राजेश बादल जी, बहुत दिन बाद आज सामना हुआ है, और अनिल सिन्हा साहब से आपने एक सवाल ये पूछा था कि मुख्यमंत्री विदाउट पोर्टफोलियो, उसके पास कोई फाइल नहीं आती, इसलिए वो कोई जिम्मेदार नहीं है, जबकि कानूनी स्थिति यह है कि मुख्यमंत्री ही सरकार होता है। जो बाकी मिनिस्टर्स होते हैं वो सरकार नहीं होते हैं, वो मंत्रिमंडल में होते हैं, मंत्रिमंडल की सरकार होती है, और मंत्री का आदेश नहीं होता बल्कि उनके सेक्रेटरीज आदेश करते हैं, तभी आदेश निकलता है। लेकिन मुख्यमंत्री का आदेश सत्ता का आदेश माना जाता है, उसके बाद पोर्टफोलियो हो या ना हो, ये इसकी टेक्निकल पोजीशन है। दूसरी बात, ये कहाँ, किस कानून में, संविधान में, आईपीसी में, सीआरपीसी में ये कहाँ लिखा है कि अगर कोई आदमी जेल चला गया है तो वो अपना पद जरूर छोड़ दे? नैतिकता हो सकती है, नैतिक आधार पर छोड़ने न छोड़ने की बात हो सकती है, लेकिन कानूनन वो पद छोड़ दे बिना सजा प्राप्त करे, बिना सजा मिले हुए, ऐसा कहीं लिखा नहीं है। और जब वो पद पर है तो निश्चित तौर पर वो सरकार चलाने की उनकी जिम्मेदारी है, उसका कम्युनिकेशन वो कैसे करें ये उनकी जवाबदेही है। लेकिन उनके लिए अगर आपने जेल भेजा है और उनका पद त्याग नहीं हुआ है तो ये भी सरकार और जेल व्यवस्था की जिम्मेदारी है कि उनके लिए वो सुविधा मुहैया कराएं कि वो अपने दायित्व का निर्वाह करते रहें जब तक वो सजा याफ्ता नहीं हो जाते। मैं तो इतना समझता हूँ। दूसरी बात, जो आपने 31 तारीख की बात किया है, जिस दिन केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई उसके शायद दूसरे दिन या तीसरे दिन मैंने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट लिखी थी, आनंद जी, क्योंकि हम लोग तो बचपन से बहुत छोटी उम्र से आंदोलन और उसी से राजनीति में आए हुए हैं, तो मुझे तत्काल मेरे दिमाग में आया और मैंने एक पोस्ट लिखा, क्या देश में ऐसा कोई लीडर बचा है या है लीडर जो आज आह्वान कर सके चलो दिल्ली, और देश भर के लोग गांधीवादी तरीके से विरोध करने के लिए दिल्ली की तरफ निकल पड़े। जिनकी सरकारें हैं वो सरकारें ट्रेनें बुक करें, बस बुक करें, जिनकी सरकारें नहीं है वो पहले एक पैर जेल में और एक पैर रेल में, जो नारा था कि ठीक है या तो रैली में पहुंचेंगे जेल या फिर रेल में रहेंगे और नहीं जेल में जाएंगे, दोनों में से एक चीज मंजूर है, क्या ऐसा हो सकता है? लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा कोई लीडर है नहीं देश में। किसी लीडर की आवाज में इतना दम भी नहीं, वो चाहे जो लीडर हो, चाहे जो, किसी लीडर की आवाज में इतना दम भी शायद नहीं बचा है। जनता भी उतनी जागरूक नहीं बची, जनता मुर्दा हो चुकी है, और किसी लीडर में ये दृष्टि भी नहीं है जेल और रेल वाली बात कर सकने वाली और चलो दिल्ली की बात करने वाली। लेकिन फिर भी जिन परिस्थितियों में भी जिसने भी ये तय किया कि 31 तारीख को दिल्ली में एक रैली हो, ये निश्चित तौर पर एक अच्छा आह्वान है, बशर्ते इसमें सबकी भागीदारी हो, जो मैं देख नहीं रहा हूँ। बाकी जो पार्टियां हैं उनकी भागीदारी को मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूं जो दिल्ली के बहुत करीब है, और यहाँ मैं कोई ऐसी हलचल नहीं देख रहा हूं कि अन्य जो दल है इंडिया घटक वो लोग ऐसी कोई तैयारी कर रहे हो कि चलो बसें लेके चलो, ट्रेनों से चलो, कहाँ से कितने लोग पहुंच रहे हैं, लाखों के लोग पहुंचो, ऐसी कोई तैयारी मैं देख नहीं रहा हूँ। सिर्फ दिल्ली के हरियाणा के अगल बगल के या किसान आंदोलन से जुड़े हुए लोग कितने बड़े पैमाने पर दिल्ली इकट्ठे होंगे वो देखना है। रामलीला मैदान भर जाएगा इसमें मुझे कोई शक नहीं है। हाँ, अगला सवाल आपका महत्वपूर्ण है कि रामलीला मैदान जिसकी एक सिग्निफिकेंस है, उसकी अपनी एक जगह है देश की राजनीति में, वहां से क्या आह्वान होता है, वहां से आवाजें क्या उठती हैं? क्या वहां से करो और मरो की कोई आवाज उठती है, डू एंड डाई की? क्या वहां से कोई आवाज वही वाली उठती है कि अभी आप तो जेल में रहेंगे या फिर सत्ता बदल के रहेंगे, कुर्सी खाली करो कि सत्ता आती है? क्या ऐसी कोई आवाज उठती है? इसका इंतजार मुझे भी और मुझे लगता है देश के उन तमाम लोगों को इसका इंतजार है जो देश की आतताई शासन से परेशान है, जो देश में फांसीवाद की आहट को महसूस कर रहे हैं,
और किसी भी कंडीशन में लाखों लोगों की कुर्बानी से मिली हुई आजादी और लोकतंत्र को गंवाना नहीं चाहते। अभी मुझसे एक सवाल पूछा गया था एक जगह पर, उन्होंने कहा कि एक बहुत बड़ा ये उत्सव शुरू हो गया है, वोट का उत्सव, चुनाव का उत्सव, क्या कहेंगे? मैंने कहा था कि चुनाव इसलिए है क्योंकि देश में लोकतंत्र है, और लोकतंत्र इसलिए है क्योंकि देश में आजादी है, और आजादी इसलिए है क्योंकि देश में आजादी की लड़ाई एक लंबे समय चली है, उसके लिए लाखों लोगों ने कुर्बानी दी है। 23 साल के भगत सिंह ने माफी मांगने से इनकार कर दिया और हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम लिया। और सुभाष चंद्र बोस ने, चाहे ठीक है परिणाम जो भी निकला, उन्होंने अपने तरीके से लड़ाई लड़ी, भगत सिंह ने अपने तरीके से लड़ाई लड़ी, और महात्मा गांधी जो समझते थे यह देश हिंसा की लड़ाई नहीं लड़ सकता, इस देश के लोग भाग खड़े होंगे, बड़े पैमाने पर लोगों की जाने जाएंगी, और अहिंसक की तरीके से अगर रहेगा शायद हम आंदोलन चला लें। और उन्होंने उस हथियार का उपयोग किया, लेकिन फिर भी लाखों की तादाद में अहिंसक आंदोलन में लोगों की कुर्बानी हुई। सबको पता होगा तमाम जगहों पर फांसी पर लटका करके लोगों को फांसी दे दी गई। उस देश में उस फांसी से, उस कुर्बानी से, लाखों लोगों की कुर्बानी से मिली हुई आजादी, आजादी से मिला हुआ लोकतंत्र, और आजादी से मिला हुआ संविधान, जो संविधान को मैं मानता हूं कि देश का धर्म है, जो संविधान है वही भारत का धर्म है, उसकी कुर्बानी कम से कम हम जैसे लोग, आप जैसे लोग जो नहीं देना चाहते हैं, वो सारे लोग चिंतित हैं। और उन सभी को इंतजार है 31 तारीख को रामलीला मैदान से क्या आवाज उठती है और क्या आह्वान होता है, और उसका संदेश कहां तक, कितनी दूर तक जाता है। आनंद जी। मैं डॉक्टर राय आपसे एक चीज, एक तो हमारे एक दर्शक कह रहे हैं कि जब जेल से चुनाव लड़ सकते हैं तो जेल से सरकार क्यों नहीं चला सकते, वो एक बेसिक बात कर रहा है। जेल से सरकार इसलिए नहीं क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर होना। खैर, दो चीजें हैं। एक तो भाई केजरीवाल जी, पहली बार मुझे याद आया कि मुझे 76 में याद आ गया था जब जॉर्ज साहब जेल में थे, तो सोशलिस्ट इंटरनेशनल में जर्मनी से उस समय के जो चांसलर थे उनकी तरफ से और बहुत से लोगों की तरफ से वक्तव्य आया था, इंदिरा गांधी के ऊपर प्रेशर आया था। पहली बार मैंने देखा केजरीवाल के जेल जाने से कुछ जर्मनी या अमेरिका कहीं कहीं के कुछ राजनयिक लोगों ने पूछा है कि भाई उनके हालचाल क्या है, वो ठीक है, ये सब। तो एक तो ये बात है, और उसका एक बड़ा कारण मुझे लगता है कि इनकी पढ़ाई, वो आईआईटी वाला जो मामला होता है ना, वो इतनी जो एलुमनाई होती है वो इतनी स्ट्रांग होती है कि उस दफ्तर में आपको नहीं मालूम, कोई ना कोई एडवाइजर होगा, उसने कहा होगा कि जरा पूछिए इसमें। एक दूसरा मुझे ये लगता है कि जो भी बात अभी हो, थोड़ा लोगों को अब समझ में आने लगा है पहली बार, क्योंकि पहले लोग मानते थे कि ईडी में जो गया है उसमें कुछ ना कुछ तो होगा। अब इस बार कम से कम इतनी चर्चा हो गई है कि पीएमएलए कानून जो है ये बिल्कुल राक्षसी कानून है, इसमें बेल का प्रावधान नहीं है। ये भी धीरे धीरे अब जनता को समझ में आ रहा है। डॉक्टर राय, आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, इलेक्शन के बाद, इस तरह के कानून पे, जैसा संजीव जी कह रहे हैं, इस पे भी कोई रोक कहीं ना कहीं लगेगी? और खास करके अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद हुई है, इनका कोई भी अपराध उस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से पहले का है, उसके दौरान नहीं हुआ है। तो इस पे भी कहीं ना कहीं आपको लगता है कि अब देश में बात आएगी? और दूसरा, क्या ये अटेंशन डाइवर्ट करने की टैक्टिक्स भी है? डॉक्टर राय, अनम्यूट कर लीजिएगा भाई साहब। जी आनंद जी, कई तरह के सवाल हो गए। आज किसी से मेरी बात हो रही थी, तो मैंने उनसे भी यही सवाल पूछा कि भाई ये जर्मनी इंग्लैंड क्यों कूद पड़ा इसमें? हेमंत सोरेन तो गिरफ्तार हुए तो उसमें कोई नहीं कूदा। तो उन्होंने बताया कि जब ये आंदोलन में आए थे केजरीवाल साहब कांग्रेस सरकार के खिलाफ, और जब नई पार्टी बना रहे थे तो उसको इन वेस्टर्न कंट्रीज से कई जगह से सपोर्ट थी। जिस सज्जन ने यह बताया वो विदेश नीति के बहुत बड़े जानकार हैं, रॉ में बहुत सालों रहे हैं, और उन्होंने मुझसे उस बारे में आज जिक्र किया। खैर, ये खोज का सवाल है, और उन्होंने कुछ और भी बातें बताई जो आने वाले समय के लिए खतरनाक साबित हो सकती हैं। उनके आरोप अगर सही है तो आने वाले टाइम में कुछ बहुत खराब चीजें देखने को मिलेंगी। उनका कहना था कि उसके प्रमाण भी हैं। वो अपनी जगह चीज है, लेकिन कुछ चीजें बहुत गौर करने की है। भारतीय जनता पार्टी के पिछले 5 साल की सरकार में, मुझे थोड़ा करेक्शन कर दीजिएगा, आंकड़ों में मैं अक्सर गड़बड़ कर जाता हूं, शायद ईडी और सीबीआई वगैरह ने जो केसेस दर्ज किए वो 4000 या 5000 शायद केसेस दर्ज किए, और उसमें सब के सब छूट गए, किसी पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। मुश्किल से 200 लोगों पर ही चार्जशीट लग पाई, और वो सब व्यापारी हैं, उनमें कोई नेता नहीं है।